अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या और इसमें मेन एक्सपेक्ट इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हमारे क्या हैं। सही है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम जो है लैला गुल है और मैं B1 की ट्रेनर हूँ, साथ में ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ और अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। मुझे आप लोग से थोड़ा थोड़ा सुनना है कि आप लोग को क्या पता है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। बारी बारी करके एक एक बंदा बताए। मैम, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके ये जो पोस्ट और बनानी होती है जी। ऑनलाइन, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की। नहीं, और ये जो बाकी चीजें बिलबोर्ड्स और ये सब दिख रही हैं, ये नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग। जी है इसमें, लेकिन मैंने वैसे अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इस तरह सुना था किसी से। अच्छा, ठीक है। Um, किसी और को पता like है? to answer, जी। yes. किसी भी किसी भी कंटेंट या पिक्चर को क्रिएटिव करना, उसको मजीद उसमें आर्ट क्रिएट करना, क्रिएटिविटी उसमें कलर से या एनी सिंबल से, इस तरह मे बी दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास बेसिकली ये चीज है जब हम टेक्स्ट और किसी भी कोई विजुअल कंटेंट और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी चीज बनाते हैं जो लोग मतलब उसे पढ़ सकें, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये हमारे पास क्या होता है, हमारा डिजाइन होता है। डिजाइन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है, आर्ट है ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेटिंग एन इफेक्टिव मैसेज इन द डिजाइन। हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए मतलब किसी मैसेज ही दे रहे होते हैं। हमारे जो लोगोस हो गए, ब्राउचर्स हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, साइंस हो गए या किसी भी किस्म की, और हमारे कार्ड्स हो गए, वो हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को मैसेज देने के लिए हमने वो डिजाइन क्रिएट किया होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास जितनी हमें विजुअल चीजें दिख रही हैं, सब में ग्राफिक डिजाइनिंग मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गए, गेम्स हो गए, पोस्टर हो गए। आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आप जब जाते होंगे रास्ते पे, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे, तो वो किस लिए लगाए हुए होते हैं? वो लोग आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं ना बेसिकली। अगर आप लोग ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं, तो अच्छा होगा। मतलब सिर्फ मैं बोलूं और आप लोग सिर्फ सुनते रहे तो इस तरह मत कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। सही है। ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास क्या है, बेसिकली हम जब टेक्स्ट और ग्राफिक्स को कंबाइन करके एक कम्युनिकेटिव मैसेज बनाते हैं, इफेक्टिव मैसेज बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्राफिक डिजाइन हो जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाती है हमारी। उसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और प्रिंसिपल हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, कलर। कोई भी चीज जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? उस चीज का कलर अट्रैक्ट करता है। कलर किस तरह से हमें अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आगे मैं आपको पूरी कलर थ्योरी पढ़ाऊंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सबसे मेन एलिमेंट है हमारा है कलर, कि किसी भी चीज का कलर क्या होगा। जैसे कि कोई किसी चीज का कलर कोई डल कलर है, तो आप उसे एक बार देखोगे फिर दोबारा, पर अगर वो कलर रेड है, येलो है, अट्रैक्टिव कलर है, तो वो आपके आई को वो अट्रैक्ट करेगा। आप उस चीज को बार बार देखोगे। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग में, शेप। किसी भी चीज की एक प्रॉपर शेप होती है हमारे पास। टेक्सचर हमारे पास किसी भी चीज का क्या होता है, हम जब कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, समटाइम्स हम उसमें जो है टेक्सचर देना चाहते हैं, लाइक हम उसमें एक लुक प्रोवाइड करना चाहते हैं सैंड का या फिर ग्रास का, तो हम उसे एक प्रॉपर टेक्सचर देते हैं। साइज, हर डिजाइन में हमारा जो है हर चीज का साइज होता है। लाइक हमने कोई फॉन्ट रखना है तो वो हम छोटा रखेंगे, बड़ा रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, ये हमारा साइज हो गया। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्शन, मींस हमने लेफ्ट साइड पे कोई भी एलिमेंट प्लेस करना है, राइट साइड पे प्लेस करना है, मिड में प्लेस करना है, किस डायरेक्शन किस जगह पे उसको प्लेस करना है।
उसके बाद हमारे पास क्या एलिमेंट है, लाइन। लाइन मींस, लाइन हमारी किसका कॉम्बिनेशन है, पॉइंट्स का। हम किसी भी पॉइंट से या कोई शेप बनाते हैं तो उसमें हम क्या, लाइन हमारी होती है। खासतौर पे जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लाइंस डालते हैं सेपरेट करने के लिए पोर्शंस को। टाइपोग्राफी हमारी क्या है, फॉन्ट्स है। टाइपोग्राफी में हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं। एक हमारे हो जाते हैं फॉन्ट्स, कि हम कौन से फॉन्ट्स जो है यूज करेंगे अपने डिजाइन में, या फिर कभी कभी हम फॉन्ट्स नहीं यूज करते, हम अपने ही मतलब क्रिएट करते हैं अल्फाबेट्स वगैरह को, तो ये हमारी टाइपोग्राफी में आ जाता है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, कि किसी भी डिजाइन को करने से पहले कौन से हम एलिमेंट्स यूज करेंगे और क्या प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे कोई भी डिजाइन करने से पहले। तो हमारे प्रिंसिपल क्या है कि वो कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मींस हमारे पास फॉन्ट्स, कलर्स और थीम, इन सब चीजों का एक कंट्रास्ट होता है। अच्छा, मुझे एक बंदा बोल रहा है कि टाइपोग्राफी को मैं एक्सप्लेन करूं। टाइपोग्राफी हमारे पास ये है, आपके पास जितने भी फॉन्ट्स हो गए, ठीक है, आप जो टाइप करते हो, मतलब हमारा बेसिक एलिमेंट दो चीजें होती हैं हमारे डिजाइन में। एक हमारा होता है कि कलर क्या है, वो डिजाइन किस तरह से बना हुआ है, मीन शेप्स और एलिमेंट्स क्या यूज हुए, और दूसरा कि उसमें फॉन्ट्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो कुछ फॉन्ट्स बने बनाए फॉन्ट्स है वो हम उठाते हैं, जौन सा फॉन्ट हमें अच्छा लग रहा होता है, मींस वो उस डिजाइन के हिसाब से फिट आ रहा है, हम वो यूज कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई फॉन्ट इस तरह नहीं लगता कि हम उसमें यूज कर सके, तो हम अपना ही फॉन्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रास्ट पे। कंट्रास्ट हम मतलब किसी भी डिजाइन में हर चीज प्रॉपर करने के लिए, कंट्रास्ट में करने के लिए, कि हमने कौन सा कलर, दो कलर, सॉरी नेट थोड़ा सा वो वीक था। अच्छा, हम कंट्रास्ट की बात कर रहे थे। किसी भी डिजाइन में हम दो चीज देखते हैं, कि फॉन्ट हमने क्या रखने हैं, हमने कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो ये हमारे प्रॉपर कंट्रास्ट पे होता है जिसको हमने देखना होता है। उसके बाद अलाइनमेंट मींस क्या चीज कहाँ पे प्लेस करनी है, इसकी हम प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद हायरार्की। हायरार्की में हम ये करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक चीज लास्ट टाइम हम कोई पोस्टर बना रहे होते हैं, हमने उसमें अपना टेक्स्ट हाईलाइट करना होता है। जैसे हम किसी को हायर कर रहे हैं तो हमने वो हायरिंग वाली चीज जो है मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं उसको सबसे या तो ऊपर लिख दूंगी या उसका फॉन्ट बड़ा कर दूंगी ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो ये हमारी क्या है, हायरार्की है। उसके बाद बैलेंस। बैलेंस हमारा इस तरह से होता है कि हम हर चीज को, लाइक मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो उनको मैं बैलेंस करूंगी कि किस तरह से वो बैलेंस हो जाए। सिंपलिसिटी, डिजाइन जितना सिंपल होगा उतना ही बंदे को अट्रैक्ट करेगा। लाइक अगर एक डिजाइन में मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल दिया है पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बंदा अट्रैक्ट नहीं होगा और वो उसको स्किप कर देगा उस डिजाइन को। पर एक डिजाइन है उसमें मैं बहुत फ्यू मतलब चंद पॉइंट्स लिखे हैं, पर वो बंदे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो उसको पढ़े। ऐसा डिजाइन जो सिंपल भी हो, अट्रैक्टिव भी हो। सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है किसी भी डिजाइन में। रिपीटिशन, फॉर एग्जाम्पल लोगोज हो जाते हैं, हमारे लिंक्स हो जाते हैं, वो हम बार टाइम रिपीट कर रहे होते हैं अपने डिजाइन में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब हम सही से इस तरह से रिपीटिशन करें कि वो प्रॉपर हो। प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी हमारे डिजाइन में इस तरह से होती है कि हम दो चीजें हमने वैल्यू में रखी हैं, हम उसको कंट्रास्ट कर, प्रॉक्सिमिटी और कंट्रास्ट आपस में कंबाइन है, ठीक है। दो चीजें हमने रखी हुई है, हम उसका कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं एक जगह पे। अप्रोक्सीमेट मतलब कि डिजाइन, हम जो भी डिजाइन बनाए हम उसको एक प्रॉपर, हमारे पास लास्ट में एक अप्रोक्सीमेट डिजाइन बने कि लोग उसे देखें और पसंद करें। उसके बाद हम आ जाते हैं कलर थ्योरी। कलर थ्योरी हमारा सबसे मेन एक्सपेक्ट है डिजाइनिंग का। जो मैंने आपको एलिमेंट बताया था कि कलर, तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ कलर थ्योरी के जरिए।
कलर थ्योरी हमारी क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस which designers use to communicate with the users through appealing color scheme in visual interface. कलर थ्योरी हमारी क्या है? कलेक्शन है रूल्स और गाइडलाइंस की, जिसमें डिजाइनर क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं अपीलिंग कलर स्कीम और विजुअल इंटरफेस के जरिए। अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ जूम के जरिए, तो किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हूँ? ये सारे मतलब कलर्स ही है ना, एक विजुअल व्यू है जो आपको दिख रहा है, जिसके जरिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। To pick up the best color every time, designers use a color wheel and refer to extensive collected knowledge about human optical ability, psychology, culture and more. डिजाइनर जब भी कोई कलर सेलेक्ट करता है तो वो उसके बारे में पहले नॉलेज इकट्ठा करता है कि वो किस तरह से, मतलब लोग जब उस कलर को देखेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइक हम जब कोई लोगो बनाते हैं कुछ भी, तो हम कोई भी रैंडम कलर उठा के नहीं बना देते, उसके पीछे पूरी लॉजिक होती है, पूरी एक रिसर्च होती है। पीपल डिसाइड वेदर और नॉट they like a product in 90 seconds or less. 90% of their decision is based solely on color. जब आप कोई चीज पसंद करते हो, मोस्टली आप कोई चीज खरीदते हो, तो आपका 90% डिसीजन आप किस पे लेते हो? कलर पे, कि इसका ये कलर अच्छा लग रहा है तो आप वो चीज ले लेते हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे, हमारे पास दो तरह के कलर्स होते हैं। एक आरबीजी है, एडिटिव कलर मिक्सिंग मॉडल, और दूसरा हमारे पास है CMY के द सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मॉडल। आरबीजी हमारे पास क्या है? ह्यूमन सीज कलर द लाइट वेव्स। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये बेसिकली हमारा कौन सा मॉडल है? आरबीजी। ये इसको मिक्सिंग लाइट इसलिए बोलते हैं और एडिटिव कलर मिक्सिंग मॉडल इसलिए बोलते हैं, अलाउज यू टू क्रिएट कलर्स बाय मिक्सिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट कलर्स। ये जब रेड, ब्लू और ग्रीन ये लाइट कलर्स मिक्स होते हैं तो इसके जरिए एक लाइट पैदा होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होती है। मींस जो आपको वेबसाइट पे, आपके मोबाइल ऐप्स पे जो कलर्स दिख रहे हैं, जो चीज दिख रही है एप्लीकेशन पे, वो हमारे पास कौन सा हमने मॉडल यूज किया होता है? आरबीजी। द मोर लाइट यू एड द ब्राइटर द कलर मिक्स बिकम्स। इफ यू मिक्स 3 कलर्स ऑफ लाइट यू गेट प्योर व्हाइट लाइट। अब जब इन तीनों कलर्स को मिक्स करते हो तो आपके पास प्योर व्हाइट लाइट आती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जो आपकी टीवी स्क्रीन पे होते हैं, जो आपके लैपटॉप पे हैं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये सब हमारे पास क्या है? आरबीजी है, आरजीबी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? CMY के द सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मॉडल। सब्ट्रैक्टिव क्यों कहा गया है? एनी कलर यू सी ऑन द फिजिकल सरफेस। आपको जो फिजिकल सरफेस पे जो कलर दिखते हैं, जैसे कि पेपर हो गए, साइनेज हो गए, पैकेजिंग हो गया, तो वो हमारे पास कौन सा कलर सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मॉडल को यूज करते हैं। इस केस में आप क्या करते हो? सिंपली रेफर्स टू द फैक्ट यू सब्ट्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द पेपर बाय एडिंग मोर कलर। इसमें आप इस तरह जब ये कलर्स मिक्स होते हैं तो आप प्रिंटिंग के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हो? CMY की। जैसे कि आपके पास जो कार्ड्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, आपके ID कार्ड्स होते हैं, या आप कोई पैकेजिंग डिजाइन करते हो, तो ये सब हम इसमें कौन सा कलर मॉडल यूज करते हैं? CMY के को यूज करते हैं। मीन्स अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, आपको ऑर्डर देता है कि मतलब मेरे लिए मोबाइल ऐप का डिजाइन बनाओ, तो आप कौन सा कलर मॉडल यूज करोगे? RGB यूज करोगे। और अगर कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि आपके लिए मेरे लिए ID कार्ड डिजाइन बनाओ, तो आप कौन सा कलर मॉडल यूज करोगे? CMY के यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है कलर व्हील। कलर व्हील में हमारे पास क्या है? द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट कलर थ्योरी इज ऑल अबाउट टू टेक अ क्विक लुक एट द कलर व्हील. It's the rule set by the color theory that help create the color wheel. कलर व्हील क्या है? कलर थ्योरी हमारे पास क्या है कि हम इस कलर व्हील को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको कलर व्हील सारी समझ में आ जाएगी। कलर व्हील को अंडरस्टैंड कर देंगे, आपको कलर थ्योरी सारी समझ में आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्या है? डिफरेंट कलर्स। आपको एक व्हील दिख रही है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज,
रेड, रेड वायलेट, वायलेट ब्लू, ब्लू ग्रीन, ये आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास कलर व्हील में हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं और सेकेंडरी कलर्स हैं और टर्शरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे पास कौन से हैं? येलो, रेड, ब्लू। सेकेंडरी कलर्स हमारे पास कौन से हैं? अच्छा, ये हमारे पास कलर व्हील जो है इसमें हमारे पास क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कलर्स हमारे पास कौन से हैं? येलो, रेड एंड ब्लू। जब हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स बनते हैं ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। मीन जब हम किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सेकेंडरी कलर बनता है। और टर्शरी कलर, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास टर्शरी कलर्स बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। कलर व्हील में हमारे पास कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स रेड, येलो, ब्लू। उसके बाद हमारे पास कौन से हैं? सेकेंडरी कलर्स हैं। कलर क्रिएटेड व्हेन द प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड। जब प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स करते हैं, जो कलर क्रिएट होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी कलर होता है। उसके बाद हमारे पास टर्शरी कलर्स किससे बनते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास टर्शरी कलर बनता है। इसमें फिर हमारे पास कौन कौन से कलर हैं? वार्म कलर्स और कूल कलर्स। रेड, ऑरेंज और येलो ये एक वार्म पैदा करते हैं, इसलिए इनको वार्म कलर्स की कैटेगरी में डाला गया है। और ब्लू, ग्रीन और पर्पल ये काम कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इसको जो है कोल्ड कलर्स में मतलब कूल कलर्स में डाला गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ह्यू, शेड, टिंट एंड टोन। ह्यू हमारे पास क्या है? सिंपली पुट, टिंट, टोन्स एंड शेड आर वेरिएशंस ऑफ ह्यू। टिंट, टोन्स और ये ह्यू हमारे पास बेसिकली क्या है? वो क्या है? बेस कलर है, नथिंग मोर। यहाँ पे आपको कलर व्हील पे दिख रहा होगा कि ये ह्यू जो है हमारे पास क्या है? प्योर कलर है। ठीक है। शेड हमारे पास क्या है? जब किसी भी कलर के साथ आप जो है ब्लैक को ऐड करोगे तो आपके पास शेड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रेड के साथ ब्लैक को ऐड करोगे तो आपके पास कौन सा शेड बन जाएगा? बर्जेंडरी बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास टिंट। टिंट हमारे पास एक ह्यू है जिसमें अगर आप किसी भी कलर के साथ व्हाइट को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? टिंट बन जाएगा। जैसे रेड के साथ आप व्हाइट को ऐड करोगे तो आपके पास पिंक कलर बन जाएगा। पिंक हमारे पास क्या है? टिंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है? टोन। टोन हमारे पास जब आप किसी भी कलर के साथ ग्रे को ऐड करोगे तो आपके पास टोन बन जाएगा, यहाँ पे जो मार्क हुआ हुआ है। फिर हमारे पास 4 मेन कलर स्कीम है जिसको हम जब भी हम किसी लोगो को डिजाइन करते हैं या फिर कार्ड्स डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, इस कलर स्कीम को लेकर हम जो है वो चीजें डिजाइन करते हैं। देयर आर 4 मेन कलर स्कीम जिसको यूज करके आप जो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास वो कलर्स हैं आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। यहाँ मतलब वो क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के कलर व्हील पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू के ऑपोजिट कौन सा है हमारे पास? ऑरेंज। हेलो जी मैम। ब्लू के ऑपोजिट हमारे पास कौन सा कलर है? ऑरेंज। अच्छा, ग्रीन के ऑपोजिट कौन सा है? रेड। इसमें एक दूसरे के क्या है? रेड। कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, किसी ने मैसेज किया है कि क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ब्लू के ऑपोजिट, अच्छा ब्लू के ऑपोजिट आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ऑरेंज। ठीक है, तो ये इसका ये जो मैं ऑपोजिट कलर्स देख रही हूँ, आपने लोगोस देखे
डिफरेंट। आपने फेडेक्स का जी लोगो देखा है भाई? फेडेक्स का नहीं मैम। नहीं देखा हुआ? अच्छा, नहीं आपने मैम। कोई भी लोगो देखा हुआ है? लोगों का मतलब क्या है मैम? ये जो एप्पल, आप आईफोन अक्सर आप लोग के पास होते हैं, या फिर किसी भी चीज पे ये जो ब्रांड का नेम लिखा हुआ होता है, तो ये क्या होता है? उसका लोगो यस होता है। मैम, देखा है। देखा है ना आपने? तो उसमें अक्सर दो कलर्स जो यूज हुए हुए होते हैं एक लोगो में, तो वो क्या होते हैं? वो इनमें से किसी थीम को यूज करके यूज हुए होते हैं, या वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया होता है, या एनालॉगस यूज किया होता है, या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया होता है। कोई एक थीम कोई एक मॉडल उन्होंने यूज किया होता है कलर व्हील से, और उन्होंने वो कॉम्बिनेशन बनाया होता है। अच्छा मैम। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में हम किस तरह से, हम जब भी कोई कलर किसी के साथ सेलेक्ट करते हैं, हम रैंडम कोई दो कलर्स उठा के नहीं सेलेक्ट कर देते, हम इस व्हील के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। पर्पल के साथ आपने देखा होगा, जहां भी कोई यूज करता है तो येलो को यूज करता है। देखा है आप लोगों ने? यस मैम, देखा है। अगर कोई ब्लू के साथ यूज करता है तो ऑरेंज को यूज करता है, ऑरेंज को यूज करता है, या फिर मतलब इसके आसपास के कोई और कलर्स को यूज करता है। यस मैम। आप लोग ने मैकडोनल्ड्स का लोगो देखा हुआ है? जी मैम, यस देखा है। तो उसमें कौन से कलर्स यूज हुए हैं? मैम ऑरेंज। ऑरेंज तो नहीं यूज हुआ उसमें, येलो कलर यूज हुआ है। ये ले लो, यस मैम, ये लो। ठीक है। अच्छा, स्प्लिट मैम कॉम्प्लीमेंट। जी इसमें व्हाइट और ब्लैक नहीं है मैम, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के। जी, पर ये कलर व्हील है ना, तो इसमें हम कलर बता रहे हैं। वो व्हाइट और ब्लैक तो वो हमें पता है ना, वो इन्हीं कलर्स की ओके। कॉम्बिनेशन से हमने पीछे बताया है, शेड टोन और इनका बताया हुआ है कि इनके कलर की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वो तो कलर्स हमारे पास, वो कंपलसरी कलर्स है ना। जी जी मैम। ठीक है। अच्छा, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास फिर कौन से कलर्स हो जाते हैं? एड कलर्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर टू सॉफ्ट कंट्रास्ट। अब हम दो कलर्स, हमें पता है कि ब्लू और ऑरेंज का तो कॉम्बिनेशन है, पर उसके साथ मैं किसी एक साइड से या मैं ऑरेंज की साइड से ऑरेंज येलो वाला ले लूं, या मैं ब्लू की साइड से ग्रीन कलर को एज अ कंट्रास्ट उसमें ऐड कर सकती हूँ। क्योंकि वेबसाइट वगैरह में आपने देखा होगा कि एक से ज्यादा कलर यूज हुए होते हैं, तो उसमें क्या किया होता है? कंट्रास्ट किया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनालॉगस कलर स्कीम आ जाती है। उसमें क्या होता है? सिट नेक्स्ट टू वन एंड अदर ऑन द कलर व्हील, रेड ऑरेंज एंड येलो। हम वो कलर्स यूज करते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, मतलब येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज, ये तीनों आपस में साथ साथ है। मैं इनका कॉम्बिनेशन करके कोई डिजाइन बनाऊंगी, या फिर रेड हो गया रेड पर्पल हो गया पर्पल हो गया, इनका कॉम्बिनेशन करके कोई डिजाइन बनाऊंगी, या ब्लू पर्पल हो गया ब्लू ग्रीन हो गया, इनका कॉम्बिनेशन करके कोई डिजाइन बनाऊंगी। आई समझ में? यस मैम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ट्राइडिक है। ट्राइडिक कलर्स आर इवनली स्पेस अराउंड द कलर व्हील एंड टेंड टू बी वेरी ब्राइट एंड डायनामिक। ट्राइडिक हमारे पास क्या होते हैं? इवनली स्पेस जो है हमारे पास, इवनली स्पेस कलर जो है उनको हम जो है अराउंड द व्हील उनको हम टारगेट करते हैं। जैसे हमारे पास येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये हमारे पास क्या है? इवनली स्पेस है। मींस 3 का डिफरेंस तीनों में आ रहा है। इनको हम आपस में कंबाइन करके, और एक ट्राइंगल भी हमारे पास बन रहा है इन कलर व्हील में, इनको हम यूज करते हैं अपने कलर स्कीम के तौर पे। उसके बाद हमारे पास टेट्राडिक हो गया। टेट्राडिक में हम क्या करते हैं? कलर स्कीम फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर व्हील। मीन हमारे पास एक रेक्टेंगल बनता है व्हील में, उन कलर्स को जैसे ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। गूगल के लोगो में आपने देखा होगा काफी सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स हैं उसमें। तो उसने शायद टेट्राडिक कलर स्कीम को यूज करके जो है बनाया हो लोगो।
फिर हमारे पास क्या आ जाती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे पास कलर के क्या है, देयर आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बिहाइंड कलर एज वेल। द कलर साइकोलॉजी सजेस्ट द स्पेसिफिक कलर्स आर केपेबल ऑफ इवोकिंग डिफरेंट इमोशंस इन ह्यूमन। कलर साइकोलॉजी से हमारे पास डिफरेंट इमोशन रिलेट होते हैं, इसलिए हम वो कलर्स यूज करते हैं। अब जो है कलर का इमोशन से क्या ताल्लुक है, कलर जो है इमोशन को किस तरह से, अब एक एक कलर का अपना अपना इमोशन है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जो येलो कलर है वो हमारे पास क्या चीज को, किस चीज को डिफाइन करता है, ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी, वार्मथ को यूज करता है। येलो कलर किसका है, सन का भी है, तो उससे हमें क्या फील होता है, वार्मथ फील होती है, क्लैरिटी फील होती है और ऑप्टिमिज्म फील होता है। ऑरेंज कलर हमें क्या शो करता है, फ्रेंडली, चेयरफुल, कॉन्फिडेंस। अच्छा, अभी मैं आपको इनके लोगो जरा क्लियरली दिखाती हूँ ताकि पता चले कि क्यों ये कलर हम यूज बता रहे हैं। क्लियरिटी, वार्म। अब येलो कलर आप बताएं इसमें कौन कौन से लोगोज में यूज हुआ हुआ है। यहाँ पे काफी सारे लोगोज आपको दिख रहे होंगे ना, तो किस किस चीज के कलर में येलो को यूज बेस्ट किया बाय हुआ है, पे, बेस्ट बाय पे और मैकडोनल्ड्स पे। फेमस लोगों को हम टारगेट करते हैं। मैकडोनल्ड्स वालों ने येलो को क्यों यूज किया है, एनी आइडिया? देखो, जहां फूड होता है वहां वार्मथ तो होती है ना, वार्मथ होती है। और वो लोग अपने फूड की जो है वो आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं कि वो उनका फूड, कभी उनके फूड में कभी कोई चीज ऐसी निकली है कि वो हाइजेनिक ना हो या फिर किसी का पेट कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो ये आपको कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। जब खाने की चीज है ना, वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि हमारी चीज बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, तो वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं और वो आपको वार्म दे रहे हैं, इसलिए। उसके बाद हमारा क्या है, येलो। फेंटा का लोगो देखिए, ऑरेंज कलर का है, दिख रहा है आपको? यस मैम। और काफी फ्रेंडली भी बना हुआ है। तो ऑरेंज कलर हमें क्या बताता है कि वो चीज फ्रेंडली है, चेयरफुल है, कॉन्फिडेंस है। जब एड्स भी देखे फेंटा वगैरह की, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, तो वो आपको मतलब फ्रेंडली वे दे रहे होते हैं ना कि ये चीज आप पियेंगे तो आप कूल फील करेंगे, इस कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो ऑरेंज कलर हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, चेयरफुल, फ्रेंडली होता है। अच्छा, पिंक कलर मोस्टली किन लोगोज में यूज हुआ है, जरा देखिए आप लोग। पिंक कलर बहुत कम लोगोज में यूज हुआ है, पर यहाँ पे बारबी डॉल वाला जो लोगो है उसमें पिंक मतलब वो गर्ली सा भी लुक देता है, एक्साइटमेंट का लुक देता है, यूथ का देता है, ठीक है। उसके अलावा जो पर्पल कलर है वो हमें किस चीज का देता है कि क्रिएटिव है, कोई चीज इमेजिनेटिव है या वॉइस है, या फिर रॉयल का लुक भी देता है पर्पल कलर। कैम्बेरी चॉकलेट का कलर कौन सा है, ये लोगों का पर्पल कलर है ना हमारे पास, क्योंकि वो क्या है, वो रॉयल्टी का भी लुक देता है। इसमें मतलब थोड़ा बताया हुआ है, इन कलर्स के और भी बहुत से मीनिंग्स हैं। ब्लू, हमें जहां भी ब्लू जब होता है तो उसमें वो हमें क्या बोलते हैं कि ट्रस्ट। सबसे मेन फैक्टर क्या है, जब भी ब्लू कलर होता है कि उस चीज पे हमें ट्रस्ट हो जाए, ट्रस्ट का सिंबल है, स्ट्रेंथ का सिंबल है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या होता है, प्लांट्स का भी हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर किसका है, पीस का। जहां भी एनिमल प्लांट, अब देखिए एनिमल प्लेनेट वालों का भी ग्रीन कलर है हमारे पास, या किसी भी ऐसी जगह का कलर जो है हमारे पास ग्रीन होता है, जिसमें हम जो है कामनेस या फिर पीसफुल या सेफ्टी की वो दे रहे हो, तो उसमें हमारा मोस्टली कलर ग्रीन यूज करते हैं। ये ग्रे कलर देखें, ये किसके लिए, बैलेंस के लिए, न्यूट्रल, काम के लिए जो है कौन सा कलर यूज किया हुआ है, ग्रे कलर को यूज किया हुआ है। एप्पल के लोगो में यूज किया हुआ है, दिख रहे हैं आपको डिफरेंट लोगोस। यस मैम, और होंडा में। किसी ने पूछा था कि लोगोस क्या होते हैं, तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब लोगोस हैं। ओके मैम।
तो ये आप डेली लाइफ में देखते हो ना ये सारे लोगोस। समझ में आप क्या ये आप सब लोग को कलर साइकोलॉजी? जी आ रही है। समझ गए। कोई चीज ना समझ आई हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है डिफरेंस बिटवीन यूआई एंड यूएक्स डिजाइन। डिफरेंस क्या होता है यूआई और यूएक्स? यूआई हमारे पास क्या है यूजर इंटरफेस, और यूएक्स हमारे पास क्या है यूजर एक्सपीरियंस। इंटरफेस जो आपको विजुअली मींस जो आपको नजर आ रहा है ये आपका क्या है यूआई है, और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मींस आप इसे यूज कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास क्या हो गया यूजर एक्सपीरियंस हो गया। यूजर इंटरफेस हमारे पास क्या है विजुअल एलिमेंट दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट। मैं जो लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया यूजर इंटरफेस हो गया। मोबाइल जो आप यूज कर रहे होते हैं ये आपके पास क्या होता है यूआई है, इसका जो इंटरफेस आप यूज कर रहे हो और जो जो चीजें आपको विजुअली नजर आ रही हैं तो ये आपकी क्या हो गई यूआई हो गई यूजर इंटरफेस। और यूजर एक्सपीरियंस क्या हो गया इट्स अबाउट द फीलिंग एंड द इमोशन यूजर एक्सपीरियंस विद इंटरेक्ट। मीन्स आप कोई गेम खेल रहे हो आपको मजा आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया यूजर एक्सपीरियंस। आप बोल रहे हो मजा आ रहा है मतलब वो क्या है वो गेम मजे का है, इंटरटेनमेंट दे रहा है वो आपको, तो ये आपका एक्सपीरियंस हो गया उस पर। It focuses on the look and the feel of the product, typography, colors, images and more. आप जब भी कोई गेम खेलते हो तो सबसे पहले आप क्या आपको उसकी इमेज अच्छी लगती है तो वो उसकी इमेजेस, कलर्स, फॉन्ट्स वो जो है आपके क्या हो गया इंटरफेस हो गया। या कोई भी ऐप आप यूज करते हो तो उसमें जो आपको विजुअली दिख रहा होता है वो उसका इंटरफेस हो गया। और एक्सपीरियंस मींस वो फास्ट चल रहा है वो ऐप, स्लो चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, वो सब आपका यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, आपको मतलब समझ में आ रहा है इजीली कि किस तरह उसको यूज करना है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपीरियंस हो गया। द गोल इज टू मेक योर प्रोडक्ट यूजेबल, अपीलिंग एंड ऑप्टिमाइज फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइज। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि मतलब जो चीज कोई वेबसाइट है या कोई चीज है आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो वो मोबाइल पे भी आपको सेम उसी तरह से मिले और लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आपको उसी तरह से मिले। मीन दोनों चीजों पे आप इजीली उसको यूज कर पाओ, सेम उनकी एक साइज और एक फॉर्मेट उसका दिखे। और यूजर एक्सपीरियंस क्या है द गोल इज टू डिलाइट यूजर विद अ प्रोडक्ट दैट इज एफिशिएंट एंड इजी टू यूज। एफिशिएंट और इजी इसकी एग्जांपल ये हो सकती है जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए वो दिखने में तो बहुत अच्छी है पर आपने उस पर क्लिक किया वो लोडिंग में 1 मिनट उसने लगा दिया तो आप वेबसाइट को यूज करोगे? तो ये हमारे पास क्या है यूजर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वो हम यूज ही नहीं वो हमें तंग कर रही है। या फिर आपने कोई चीज लॉग इन की और वो इतना टाइम ले रही है तो आप तंग हो जाओगे तो वो आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन हम करते हैं तो एक प्रॉपर डिजाइन हमारे पास फॉर्म होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो जिन टूल से हम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे वो हमारे पास है फोटोशॉप एंड अडोब इलिस्ट्रेटर। इस कोर्स में मैं जो है 2 टूल्स को कवर करूंगी, एक फोटोशॉप को और एक इलिस्ट्रेटर को। कल से जो मैं आपको पहली क्लासेस क्या लूंगी फोटोशॉप की लूंगी और उसके बाद मैं आपको इलिस्ट्रेटर पढ़ाऊंगी। तो दोनों में पहले डिफरेंस क्या है आपको पता हो कि मैं तो आपको दोनों क्यों करवा रही हूँ, मैं आपको एक भी करवा सकती हूँ। फोटोशॉप जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है बेस्ट फॉर क्रिएट एंड एडिट रास्टर इमेजेस। रास्टर क्या होती है और एआई हमारे पास इसलिए यूज होता है कि हम एडिट कर सके वेक्टर इमेजेस को, क्रिएट कर सके और एडिट कर सके किनको वेक्टर इमेजेस को। अब वेक्टर इमेजेस कौन सी होती हैं और रास्टर कौन सी होती हैं। ये जो हमारे पास VS लिखा हुआ है कितना क्लियर है आपको दिख रहा होगा, इसके पिक्सल्स भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास क्या है वेक्टर इमेज है। और ये जो VS हमारे पास इस साइड पे राइट साइड पे लिखा हुआ है ये एक रास्टर इमेज है, इसके पिक्सल्स देखे खराब हो गए हैं। ये किस में बनी हुई है इलिस्ट्रेटर में। इसको मैं कितना भी छोटा और बड़ा करूं क्योंकि ये एक वेक्टर फॉर्म में है और ये हमारे पास क्या है रास्टर फॉर्म में है तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूंगी इसकी पिक्सल्स और खराब हो जाएंगी।
अच्छा, फोटोशॉप हमारे पास किस लिए यूज होता है? जब आप किसी की फोटो को एडिट करना हो, हमने ये मोकअप वगैरह आपने देखे होंगे बनाने हो, या इमेज बेस्ड डिजाइनिंग करनी हो, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? फोटोशॉप को यूज करते हैं। और जब हमने इलिस्ट्रेटर हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमने कोई ड्राइंग बनानी हो, इलिस्ट्रेशन मतलब ड्राइंग वगैरह बनानी हो, लोगो डिजाइन करना हो, वेक्टर ग्राफिक डिजाइन करना हो, तो उसके लिए हम इलिस्ट्रेटर को यूज करते हैं। यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड द वर्क स्पेस और कैनवस। जब मैं ये यूज करूंगी तो आपको पता चलेगा कि फोटोशॉप में हमारे पास, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इतना स्पेस है, मैंने एक बॉर्डर्स बनाए हुए हैं, मैं इस बॉर्डर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। पर इलिस्ट्रेटर में मैं क्या कर सकती हूँ? ये बॉर्डर मैंने जो बनाए हुए हैं ना, मैं इससे बाहर भी काम कर सकती हूँ। लेयर्स कंटेन सिंगल ऑब्जेक्ट। फोटोशॉप में हमारे पास एक लेयर में एक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि अडोब इलिस्ट्रेटर में मेरे पास एक लेयर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फोटोशॉप में हमारे पास एक सिंगल आर्टबोर्ड होता है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, जबकि इलिस्ट्रेटर में एक ही प्रोजेक्ट में मैं डिफरेंट आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकती हूँ। ये जब मैं आपको टूल सिखाऊंगी तो आपको उसमें पता चलेगा। अब आप में से टूल्स किस किस के पास इंस्टॉल हैं? फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर टूल्स आप में से किस किस के पास हैं? हेलो, कैसे टूल्स? यही जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो आप किसी टूल के जरिए करोगे ना। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, अडोब इलिस्ट्रेटर, ये क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स हैं जिनको यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं। नहीं, हमारे पास टूल्स नहीं है। तो आज का आपका टास्क ये होगा कि आप लोग घर जाएंगे और मतलब घर पे जो है ये सारे टूल्स, ये दोनों टूल्स जो है इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं क्लास जो है फोटोशॉप के आप लिए, इसके नाम सेंड कर देंगी व्हाट्सएप ग्रुप में? जी जी मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के नाम सेंड कर दूंगी आपको। आपकी लैपटॉप पे देख लें आपको कौन सा वर्जन सूटेबल है, तो आप वो इंस्टॉल कर लो। क्रैक के साथ इंस्टॉल करो ताकि वो ना हो, एक्सपायर ना हो जल्दी। ठीक है? ओके ओके। जी सही आप है। लोग में किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया? असल में थ्योरी क्लास थी आज, कल से प्रैक्टिकल क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। पर आप लोग को मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आया, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है। आप लोग को कुछ समझ में भी आया कि नहीं? जी आया टेंथ है इसलिए कुछ पूछ नहीं सकते। क्यों? ये इसकी क्लास रोजाना तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, डेली नहीं है, हर संडे को क्लास होगी। संडे को 8 बजे? जी जी। मैम असल में, थ्योरी के क्वेश्चन, मैम पूरी थ्योरी पढ़ाई है तो उसमें पूछने का कोई सा क्वेश्चन तो नहीं है। असल में थ्योरी अगर मैं आप लोग को इसीलिए पढ़ाई है ना कि कल को अब मैं प्रैक्टिकल तो आपको डायरेक्ट स्टार्ट करा सकती हूँ फोटोशॉप पे, पर उसमें आपको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। कि आपको मैं बोलूंगी कोई कलर चूज करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से 2 कलर्स को आप चूज करोगे। यस मैम, थोड़ा यस मैम, बहुत। आपका मेथड ठीक है। अच्छा, अगर आप आज जो है, ये आपका टास्क ये है कि आप लोग जो है सब लोग कलर साइकोलॉजी को दोबारा भी स्टडी करो और मुझसे भी पूछ लो, क्योंकि कलर साइकोलॉजी आपकी बनी होगी ना। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में बेसिक कलर्स ही है कि आपको सारा काम जो है कलर्स पे। अब ये जो है डिजाइन है, देखिए इसमें कौन कौन से ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है, तो ये बुरा लग रहा है? ये चीज बुरी लग रही है कि अच्छी लग रही है? ये जो कलर अच्छी लग कॉम्बिनेशन रही है। अच्छी लग रही है, तो ये क्या है? कलर कॉम्बिनेशन है, तो आपको कलर यस मैम। कॉम्बिनेशन, आप कलर कॉम्बिनेशन सीखोगे तो आपको मैंने आएगा ना। और लैला, जी जी जी। मैंने आपसे यही क्वेश्चन मतलब चैट में भी किए, ये जो बी वनर का ये लोगो है ना, जी ये जी। इनके कौन से कलर्स, मतलब कौन से कलर्स में यूज हुआ है? ये ब्लू एंड वाइट है ना, लाइक जो आपने कलर्स बताए हैं इसमें ये सारे कलर्स नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है या अगर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें ये वाले मतलब ये वाइट के साथ नहीं हुआ है ना, तो ये शेड या टेंट में आ रहा है फिर।
जी ये हमारे पास मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे ना, शेड, टेंट, टोन, देखें विद ब्लैक। मैंने आपको ये वाले कलर्स, जी ये हमारे पास जो है शेड बनाते हैं, टिंट बनाते हैं, टोन बनाते हैं। ये जो अभी मैं कलर्स बता रही हूँ, कलर व्हील हमारे पास बहुत बड़ी है। ये तो जस्ट मतलब ये सिंपल कलर्स हमने यहाँ पे मेन मेन कलर्स देखे, येलो, ऑरेंज, रेड। और अगर आप वैसे कलर्स देखें तो फिर ब्लू है तो लाइट ब्लू भी है ना। पर यहाँ पे जी तो जी हम सारे कलर्स नहीं दिखा सकते। लाइट ब्लू भी है, उसके अलावा येलो है, फिर येलो की भी 5-6 और शेड्स हैं। कलर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ये देखिए येलो है, फिर उसका लाइट शेड है, फिर उससे लाइट शेड है। तो इसी तरह कलर साइकोलॉजी, अभी आप जब कलर थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें और भी कलर्स हैं। ठीक है, सही है। कल और ये आपको अभी खुद स्टडी करना पड़ेगा। मैंने जस्ट आपको बेसिक समझा दिया कि मतलब जब हम कोई कंबाइन करते हैं तो वो दो कलर्स को करते हैं। हाँ, आप सिंगल कलर का भी लोगो बना सकते हो, जैसे कोको कोला का जो लोगो है हमारे पास, वो सिंगल एक कलर का है, रेड कलर का है ना हमारे पास। जी जी, रेड कलर का। तो इसमें तो आपको कहीं भी सिंगल कलर मतलब नहीं बताया हुआ, कहीं भी ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि सिंगल कलर से भी आप बना सकते हो, पर हम सिंगल हम्म, कलर भी यूज करते हैं। राइट। तो मतलब ये कलर साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाइए कि थोड़ा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कलर्स हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, सही है। उसके अलावा मैंने आज आपको ये भी बताना था कि क्लाइंट कैसे ग्रैब करेंगे, पर फिर मैंने सोचा मैं सारा आप लोग को प्रैक्टिकल भी सिखा दूं, तो लास्ट में आपको फिर बताऊं कि क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करनी है। जी हाँ, पहले प्रैक्टिकल वर्क हो जाए, लर्निंग हो जाए, इंशाल्लाह फिर क्लाइंट ग्रैबिंग बात का काम है। असल में मुझे आज रिस्पांस भी स्टूडेंट से इतना नहीं आया, मतलब पता नहीं चल रहा कि इनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या। मेरे ख्याल से ये थ्योरेटिकल क्लास है ना, तो जी ये जब प्रैक्टिकली करेंगे खुद उसके साथ तो इंशाल्लाह इन सब समझ आ जाएगी। अच्छा, प्रैक्टिकल क्लास से पहले आप लोग टूल्स इंस्टॉल कर लोगे सब लोग? जी इंशाल्लाह, जी, आप कर लेंगे। नेम आप सेंड्स कर देंगे। अच्छा, मैम स्लाइड भी शेयर करें। जी जी मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ, और मैंने आपको ये भी बता देती हूँ कि आप कौन से डिफरेंट लिंक्स पे जाके इसको और अच्छी तरह से स्टडी कर लो ना। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी कराती जाऊंगी, और फिर थ्योरी भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी बताती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी अब प्रैक्टिकल आप लोग ने नहीं किया है तो थ्योरी इतना आप लोग के दिमाग में नहीं बैठी होगी।